प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.1 करेंगे। इस प्रश्नावली को करने से पहले आप इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो दी गई है, मैंने उनके लिंक दिए गए हैं, आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद ही ये प्रश्नावली करना। तो इसका जो पहला सम है 2 - 3/5, तो 2 में से 3/5 घटाना है। तो इसको करने के लिए हमने पहले इनको तुल्य भिन्न लिखकर इनके हर बराबर बनाने हैं। जैसे 2/1 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लिख दो आप, फिर -3/5। अब दोनों की तुल्य भिन्न लिखेंगे, 2/1 की भी और 3/5 की भी, और फिर आप इनके हर बराबर बना देना है। जैसे 2/1 है तो इसकी तुल्य भिन्न लिखने के लिए हमने क्या करना है, हर बराबर बनाने हैं। तो इसका 1 है, इसके नीचे 5 है, तो हम इसको आसानी से 5 बना सकते हैं गुणा करके। गुणा हमने अंश और हर को 5 से गुणा कर देनी है, तो ये बन गया 10/5। तो अब इसके नीचे 10/5, अब इसकी जगह पर 10/5 लिख देना है। 3/5 को वैसे का वैसे लिख देना है। आपने क्या करना है, इसको 10/5 - 3/5। अब इसको आगे आपने क्या करना है, क्योंकि दोनों के नीचे 5 है, तो इस तरीके से आपने 5 लिख देना है, और 10 - 3 ऐसे लिख देना है। अब 10 में से 3 घटा दो, 7/5। तो ये पहला सम हमारा कंप्लीट होता है। जो सेकंड पार्ट है 3/5 + 2/7, तो इसकी भी हमने तुल्य भिन्न लिखनी है। तुल्य भिन्न लिखकर इनके हर बराबर बनाने हैं। तो यहाँ पर इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 7 है, तो हमने तुल्य कितना लिखे हम, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधा गुणा करने से ये नहीं बनेगा कोई भी। जैसे पहले सम में तो 1 को 5 से गुणा किया तो बराबर बने, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोनों 5 और 7 है, हम क्या करते हैं, इसको 7 से गुणा कर देंगे और इसको 5 से गुणा कर देंगे, तब दोनों ये 35 बन जाए, ये 35 बन जाएगा, ये भी 35 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 3/5 है, इसको 7 से गुणा कर देंगे, ऊपर 7 से नीचे, ये बन गया 21/35। इसी प्रकार 2/7 है, उसको हम 5 से कर देंगे। अब देखो, ऐसा करने से दोनों के हर 35 बन गए हैं, बराबर बन गए कहने का मतलब। तो अब इसकी जगह पर लिख देंगे 21/35, और प्लस इसकी जगह पर लिख देंगे 10/35। तो अब वो जैसा पहले किया था, 35 दोनों के नीचे है, तो अब ऊपर जैसा है वैसे लिख देंगे 21 + 10। 21 और 10 को जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा 31/35। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकंड सम कंप्लीट होता है। फिफ्थ पार्ट 7/10 + 2/5 + 3/2। तो यहाँ पर भी हमने इनके तुल्य भिन्न लिखकर इनके हर बराबर बनाने हैं। प्रश्न ये है कि हम कितना बनाएं, इनके हरों को कितना बनाएं। तो हम सिंपल कर सकते हैं कि 10, 5 और 2 का लघुत्तम निकाल लेते हैं पहले, फिर उतना बना देंगे, 10, 5 और 2। तो ये दोनों 5 पर भाग हो जाएंगे, 5 और 10, तो 5 यहाँ लिख देते हैं, 10, 5, 2 वैसे लिख दो। अब ये 2 है, ये दोनों 2 पर चले जाएंगे, तो अब हमारा लघुत्तम बन जाएगा LCM 5 × 2, नीचे 1 रहेगी, तो 5 × 2 10। यानी हमने इनके हरों को 10 बनाना है, इनकी तुल्य भिन्न लिखनी है। 7/10 है, तो 7/10 को वैसे रखेंगे, क्योंकि उसके नीचे तो 10 है ही, इसको हम 10 बना देंगे,
2/5 को, तो 2/5 को 10 बनाने के लिए इसको कर देंगे हम गुना 2 से, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 4/10 हो गया। इसी प्रकार 3/2 को भी हम कर देंगे, इसको हम 5 से गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, तो ये बन गया 15/10। अब इनको हम इनकी जगह पर लिख देंगे, तो 7 पहला तो वैसे 7/10 रह जाएगा, प्लस 4/10, और ये बन गया 15/10। तो सभी के नीचे बराबर आ गया है 10-10। तो हम अब हमें क्या करना है, 10 को ऐसे लिख देना है, 7 + 4 + 15, तो 7 × 11, 15 × 11 26, 26/10। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों 2 से कट जाएंगे, ये भी 2 से कट सकता है, ये भी, तो हम दोनों को 2 से भाग कर देते हैं, 13/5। तो ये हमारा था पार्ट पूरा हुआ, 13/5। सम 6, पार्ट 6, 2 से 2/3 प्लस 3 से 1/2। तो यहाँ पर ये मिश्रित भिन्न है, तो इस प्रकार के भिन्नों को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। पहले हमने इसको विषम भिन्न में बदलना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये 3 है, इसको 2 से गुणा कर दो, इधर वाले से 3 दूनी 6, और फिर इसमें 2 जोड़ दो, 8, 8/3, ये बन गया हमारे पास 8/3, प्लस इसी प्रकार दूसरे को भी ऐसे करना है, इस 3 को 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, प्लस 1 कर दो, 7, 7/2। तो अब 8/3 प्लस 7/2 को इसकी भी हम तुल्य में लिखेंगे और इनके हर को बराबर बनाएंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, 3 और 2 को यदि हम लोग उत्तम भी लें तो वो 6 बनेगा, दोनों की गुणा, तो हम दोनों के हरों को 6 बनाएंगे। तो 8/3 को भी हम इसको 2 से गुणा कर दो, 16/6, और 7/2 को भी हम वैसे कर सकते हैं, इसको हम कितने से गुना करेंगे, 2 3 6, 3 से कर दो, जितना नीचे गुना करना है उतना ऊपर, तो 7 21/6। तो अब हम इनकी जगह पर ये लिख देंगे, ये आप साइड पर कर लेना, तो ये 16/6 प्लस 21/6। अब हमने क्या करना है, 6 दोनों के नीचे हैं, तो 16 + 21, 16 और 21 का जोड़ 37/6। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेवंथ पार्ट में 8 से 1/2, ये सब बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है, बस यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस है, तो -3 से 5/8। तो इसको भी हम वैसे करेंगे, ये बन गया 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2 माइनस 8 3 24, 8 को 3 से गुणेंगे, 24 + 5 29, तो 8। तो यहाँ पर देखो, 2 को गुणा करोगे किसी भी संख्या, 2 चौके 8, यानी ये सीधा बन जाएगा। तो यदि सीधा बन जाता तो हम सीधा बना लिया करेंगे। तो लघुत्तम भी लोगे आप, 2 और 8 का निकालोगे तो वो 8 ही आएगा, तो हम इसको हम 8 बना देते हैं। तो 17/2 को हम कितने से गुणा करेंगे, इसको हमने 8 बनाना है, तो 4 से, ऊपरी 4 से नीचे, 68/8। तब हम इसकी जगह पर 68/8 लिख देंगे, और ये 29/8 है ही। तो अब हम 68 में से 8 नीचे लिखकर 68 - 29, तो इसमें से घटा देंगे 39/8। तो ये हमारा सम कंप्लीट होता है।
अब रोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। हमने ये देखना होगा कि इनमें से बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। तो सब ये पता लगाने के लिए सीधा नहीं पता चलेगा हमें, तो हमने क्या करना है, पहले इनको हरों को तुल्य में लिखेंगे और इनके हर को बराबर बनाएंगे पहले। तो इसके लिए हम 9, 3 और 21 का लघुत्तम निकाल लेंगे। 9, 3 और 21 का, तो ये सभी कितने से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से। 3 9, ठीक है। अब ये 3 पर जाएगा, ये 7 पर जाएगा, तो इसलिए हमने आगे नहीं करना। अब हम इनकी गुना कर देंगे, 3 गुना 3 गुना 7, 63। तो एलसीएम 63 बन गया। अब सभी के हरों को तुल्य 63 बनाएंगे, यानी 2/9 है जैसे, तो इसको कितने से गुना करेंगे, 9 गुना, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, 3 3 9, 9 को कितने से गुना किया, 7 से, तो 7 से इसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 14/63। 2/3 है जो, इसको भी हमें वैसे बनाना पड़ेगा। 3 को कितने से गुणा करें, जैसे 3 है तो कितने से गुणा करें, 3 गुना 7 यानी 21, तो 21 से गुणा कर देंगे इसको, ऊपर बन गया 42, 63। इसी प्रकार 8/21 है, तो हमें इसको कितने से गुणा करेंगे, देखो 7 गुना 3 21 और गुना 3 यानी गुना 3 से, तो 8 3 24/63। तो अब इनके हर जो हैं सभी के 63 बन गए हैं। तो अब सबसे अंश देख लो किसका सबसे बड़ा है, तो जैसे 42 है, तो यानी 2/3, तो 2/3 सबसे बड़ा हो गया। इससे छोटा है 24 यानी 8/21, फिर उससे छोटा है 2/9। तो इस तरीके से ये सम आपका कंप्लीट होता है। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करना। सम नंबर 3, यहाँ पर एक ये वर्ग दिया गया है और इसमें ये संख्याएं दी गई हैं। बताना है कि ये जादुई वर्ग है या नहीं। जादुई वर्ग की ये निशानी होती है कि उसके सभी, जैसे ये रो, ये वाली रो है, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये कॉलम होता है, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, फिर ये विकर्ण, दूसरा विकर्ण, ये इनकी जो संख्याओं का जोड़ करें तो वो बराबर आता होता है। जैसे पहले रो को हम जोड़ते हैं, जैसे R1 यानी फर्स्ट रो, तो 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, ये फर्स्ट रो है। तो इनका हम जोड़ करते, सभी के नीचे 11 ही है, बराबर है, तो 4 प्लस 9 प्लस 2 15/11। इसी प्रकार R2 निकाल लेते हैं, यानी सेकेंड रो, 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, सभी के नीचे बराबर हैं हर, तो 3 प्लस 5 प्लस 7 15/11, ये भी सेम है। इसी प्रकार R3 करते हैं, 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, तो 8 प्लस 1 प्लस 6/11 15/11। इसी प्रकार ये R1 R2 R3 हो गया। इसी प्रकार कॉलम C1 C2 C3, कॉलम को भी हम जोड़ेंगे, तो C1 यानी फर्स्ट कॉलम 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, तो 4 प्लस 3 प्लस 8 15/11, ये सभी
इसी प्रकार C2 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, 9 प्लस 5 प्लस 1 15/11। इसी प्रकार C3 निकाल लेते हैं, 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, तो 2 प्लस 7 प्लस 6 11, 15/11। ये भी सभी अभी तक सभी 15/11 ही आ रहे हैं। एक भी अलग आ जाए तब हम कहेंगे जादुई वर्ग नहीं है। अब हम डायगोनल, जैसे ये डायगोनल है विकर्ण, तो उसको जोड़ते हैं। 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, 4 प्लस 5 प्लस 6 15/11, ये भी उतना ही आया। फिर D2 दूसरा डायगोनल ये वाला, 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, सभी के नीचे 11 है, तो 2 प्लस 5 प्लस 8 15। तो यहाँ पर सभी बराबर हैं, सभी रोज, सभी कॉलम और डायगोनल के जो नंबर हैं उनका जोड़। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये एक जादुई वर्ग है। अतः यह एक जादुई वर्ग है। एक आयताकार कागज की लंबाई 12 से 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 से 2/3 सेंटीमीटर है। उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो जैसे ये आयताकार कागज है, मान लो, ठीक है, थोड़ा मैं रफ ही बना रहा हूँ, आप भी रफ बना सकते हो। तो इसकी लंबाई है 12 से 1/2 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 10 से 2/3 सेंटीमीटर। क्योंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, यानी आमने सामने की ये भी लंबाई है, तो ये भी 12 से 1/2 सेंटीमीटर होगी और ये चौड़ाई है इधर वाली भी 10 से 2/3 सेंटीमीटर होगी। तो हमने इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब होता है इसकी बाउंड्री चारों तरफ। जैसे यहाँ से चलें तो इसके चारों ओर चलते जाएं यहाँ तक वापस आ जाएं, तो वो उसका परिमाप कहलाएगा। ठीक है, तो हमने परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को, लंबाइयों को, चौड़ाइयों को जोड़ देंगे। तो परिमाप यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, चाहे तो आप ऐसा कर लो, लंबाई और चौड़ाई इन दोनों को जोड़कर उसको 2 से गुणा कर दो, क्योंकि हमें बार बार इसको मापने की ज़रूरत नहीं होती। तो जितनी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी लंबाई है, लंबाई और ये चौड़ाई, 2 लंबाइयाँ होगी 2 चौड़ाइयाँ। हम क्या करते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई करके, ठीक है, उसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा इसका परिमाप आ जाएगा। तो लंबाई कितनी है, 12 से 1/2 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई कितनी है, 10 से 2/3 सेंटीमीटर। इसको एक बार ब्रैकेट में डाल लो और फिर इसको 2 से गुणा कर देंगे, गुणा 2। तो अब हमने क्या करना है, जिसका जैसे पहले हमने इसको जोड़ करना सीखा था वैसे करेंगे। तो 12 से 1/2, 12 गुण 2 से गुणा किया 24 और 1 25, तो ये बन गया 25/2 प्लस 10 × 30 और 2 जोड़ दिया 32/3 और गुणा 2 वैसे लिख देंगे। अब हम इसको जैसे जोड़ करते थे तुल्य में लेकर इनके हर बराबर बनाएंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हमने क्या करना है, इसको हर बराबर बनाए, लघुत्तम में हो जाएगा 6, 2 को 3 से गुणा करेंगे और 3 को 2 से कर देंगे। मैं यहीं पर ही कर रहा हूँ।
यानी इसको तो 3 से कर दूंगा और इसको 2 से कर दूंगा, ऐसे। ठीक है, तो अब ये पहला बन जाएगा बराबर लिखकर 25 3 75 बटा 3 दूने 6 प्लस 32 को 2 से गुना किया 64 बटा 6 और गुना 2 वैसे लिख देंगे। तो उसके बाद 6 दोनों के नीचे है, तो 75 प्लस 64 और गुना 2 वैसे के वैसे ही लिखेंगे। 75 और 64 का जोड़ करेंगे, 139 बटा 6 और गुना 2। गुना के अंदर काटते होते हैं, जैसे एक रकम ऊपर से 2 पड़ा है, नीचे 6 है, तो 2 और 6 दोनों कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 139 बटा ऊपर ये आपस में देखते हैं, ये 139 से 3 पर कटता है कि नहीं, नीचे 3 है, 9 3 12 और 1 13, ये अंकों का जोड़ 13 बन रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से भाग नहीं होगा, तो बस 139 बटा 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको आगे, ये क्योंकि ये विषम भिन्न है, आप इसको मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो, तो वो मैं आपको यहाँ पर बदल कर दिखा देता हूँ। 139 को आपने 3 से भाग कर देना है, 3 चौके 3 छक्के 18 1, तो इसका जो परिमाप बन जाएगा 46 पूरे और 1/3 सेंटीमीटर। सम नंबर 5, यहाँ पर ये एक आकृति दी गई है, तो इसमें एक तो है, पूछ रहा है कि त्रिभुज, एक तो त्रिभुज है ABE, ये वाली एक यहाँ पर त्रिभुज है, मैं इसको कलर कर देता हूँ थोड़ा। एक तो ये त्रिभुज है, ये वाली, ठीक है, और एक यहाँ पर आयत दी गई है BCDE, दोनों में से किसका परिमाप ज़्यादा है? तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करेंगे और फिर इस आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। इनकी कुछ लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ हमें दी गई हैं, तो पहले हम त्रिभुज ABE का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो इसकी परिमाप का मतलब इसका घेरा निकाल लेंगे, तो इसकी तीनों साइडों को हम प्लस कर देंगे, तो 5/2 प्लस 2 से 3/4 प्लस 3 से 3/5। तो ये मिश्रित भिन्न है, तो हमें पहले इसको विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा, तो 5/2 प्लस 4 दूने 8 और 3 11, 11/4 प्लस 15 3 18/5। तो अब इनके हरों को बराबर बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें 2 4 और 5 का लघुत्तम निकाल लेंगे। कितने हैं? 2 4 और 5 का, तो ये 4 और 2 दोनों 2 पर भाग हो जाएंगे। अब ये केवल 2 पर भाग होता है, ये केवल 5 पर होता है, दोनों इकट्ठे किसी भी संख्या पर भाग नहीं होते, तो इसलिए हमने क्या करना है, इनकी गुणा कर देनी है, तो गुणा 2 गुणा 5, तो 20। तो सभी के हरों को हमने 20 बना देना है, तो हमने क्या करना है, मैं यहीं पर ही करता हूँ, तो 2 को कितने से गुणा करेंगे, 20 बन जाए 10 से, 10 से ऊपर 10 से नीचे। 4 को कितने से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 5, यानी इसको 5 से कर दो।
और 5 को कितने से करेंगे, 4 से। तो इस तरीके से आपने ये यहीं पर ही आप कर सकते हो। उसके बाद ये बन जाएगा 50/20 प्लस 55/20 प्लस 72/20। अब सभी के नीचे 20 है तो आपने इकट्ठा कर देना इसको। 50 प्लस 55 प्लस 72, इनको अपने ऊपर वाले को प्लस कर देना है। 5 2 7 7 5 12 5 17 177/20। ये इस त्रिभुज ABE का परिमाप आ गया है। अब हम इस आयत का भी परिमाप ज्ञात करें। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, त्रिभुज का परिमाप आ गया 177/20। अब आयत की हमें देखो, ये होगी इसकी लंबाई और ये होगी चौड़ाई। तो हमने जैसा पहले किया था, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसको 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये होगा। इधर वाला, ये वाली साइड भी इसके बराबर होगी। तो 2 लंबाइयाँ और 2 चौड़ाइयाँ होती हैं। तो आयत का परिमाप निकालते हैं। अब 2 से 3/4 प्लस 7/6 ब्रैकेट में करके इसको 2 से गुणा कर देंगे तो वो हमारा परिमाप आ जाएगा। 4 दूनी 8 3 11 4 प्लस 7/6 2। अब दोनों का लघुत्तम निकाल लेंगे 4 और 6 का, तो 2 पर जाएंगे दोनों। अब गुना कर देंगे 12 लघुत्तम हो गया। तो हमने क्या करना है, इसके दोनों के हरों को 12 बनाएंगे। 4 को कितने से गुना करेंगे, 3 से। 6 को 2 से। तो 11 33/12 प्लस 14 12 दोनों के नीचे आया। 33 प्लस 14 तो 47/12 तो ये 2 कट जाएगा इससे। तो 2 के 12 47/6। तो ये आ गया हमारा आयत का परिमाप। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि किसका परिमाप ज़्यादा है। तो अब हमने इन दोनों को चेक करना है। एक तो हमारे पास त्रिभुज का परिमाप आया 177/20 और आयत का परिमाप आया 47/6। तो दोनों में से देखते हैं कौन सा ज़्यादा है। हम इसके लिए दोनों का लघुत्तम निकाल लेते हैं। 20 और 6 का, साठ। तो दोनों को 60 बनाते हैं। तो 20 को कितने से गुना करेंगे, 3 से, और इसको 10 से। तो इसको 531/60 और ये 470/60। तो ज़्यादा कौन सा हो गया, 531/60, यानी 177/20। तो यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप अधिक है। इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है। सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। जैसे अपने पास कोई तस्वीर है तो हम उसको फ्रेम के अंदर लगाना चाहते हैं। तो जैसे ये फ्रेम है, मान लीजिए
ठीक है, और एक तस्वीर है, ये तस्वीर है। ठीक है, तो तस्वीर 7 से 3 बटा 5 सेंटीमीटर चौड़ी है, और चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 से 3 बटा 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी जो चौखट है, देखो ये चौखट है, जैसे इस तस्वीर को, जैसे मान लीजिए कुछ भी है, तो इस तस्वीर को इस चौखट में फिट करना हो, तो इसकी जो चौखट है 7 से 3 बटा 10 सेंटीमीटर है। इससे ज़्यादा, इससे ये तस्वीर बड़ी है थोड़ी, चौखट के अंदर पूरी नहीं आ सकती, तो हमें तस्वीर को थोड़ा काटना पड़ेगा। तो तस्वीर की जो चौड़ाई है 7 से 3 बटा 5 सेंटीमीटर है, तो हमें कितना काटना पड़ेगा इसको, ताकि ये इसके अंदर फिट आ जाए, ये तस्वीर है जो इस चौखट में फिट आ जाए। तो हम क्या करेंगे, दोनों की कितना अंतर है चौड़ाई का, दोनों की चौड़ाई का जितना अंतर है उतना हम इसको काट देंगे। अंतर निकालना हो तो क्या करना है, घटा। जब भी अंतर निकालना हो तो घटा करना है, यानी ये जितना फासला है, जो ये है इतनी इसके बराबर, ये इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कितना हमें काट छाट करनी पड़ेगी। तो 7 से 3 बटा 5 में से कितना काटेंगे, 7 से 3 बटा 10। ये हम माइनस कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि कितनी हमें तस्वीर को काटना छाटना पड़ेगा। तो इसके लिए हम वैसे करेंगे, 7 को 5 से गुना कर दिया 35, और 3 जोड़ दिए 38/5, और -10 × 70, और 3 जोड़ने हैं 73/10। अब दोनों के हर बराबर बनाने हैं, तो 5 दूने 10, यानी हम सीधा 2 से गुना कर सकते हैं। इसको नीचे भी ऊपर भी, ऊपर बन गया 76/10 -73/10। 76 दोनों के नीचे 10 आ गया है, तो 76 × 73 3/10, यानी 3/10 सेंटीमीटर हमें तस्वीर को काटना पड़ेगा। सम नंबर 7, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और 6 सेब उसके भाई सोमू ने खा लिया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई सेब है, तो मैं सेब को थोड़ा बनाता हूँ, चलो। ये सेब है, तो सेब के 3/5 भाग तो रितु ने खा लिया। अब 3/5 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर रफली हम 3/5 का मतलब होता है हमने सेब के 5 भाग करने हैं, और 5 बराबर भाग, जैसे 5 बराबर की फाड़ियाँ कर देनी है, उसमें से 3 भाग ले लेने हैं। तो मैं इसके 5 बराबर भाग करता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है, चलो 5 फाड़ियाँ करते हैं, चलो। ठीक है, तो ये 5 फाड़ियाँ होगी। तो अब इसमें से 3/5 निकालते हैं, तो 5 फाड़ी में से 3 फाड़ियाँ हम ले लिए, 1 2 और 3। तो यानी ये खा लिया रितु ने। अब सोनू ने कितना खाया, 1 2 बचे, तो हम कहेंगे कि जो सोनू ने खाया, 5 में से 2 खाए हैं, तो सोमू ने खाया 2/5 भाग। ठीक है, और किसने ज़्यादा सेब का किसका हिस्सा ज़्यादा था, तो रितु ने, ये लाल वाला हो गया, तो नेचुरली है ये 3 भाग हैं, तो रितु ने ज़्यादा खाया। ठीक, और कितना ज़्यादा था, तो रितु ने तो 3/5 खाया था,
ठीक है। और सोमू ने 2/5, दोनों में अंतर निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। तो अंतर निकालने के लिए 3/5 घटा 2/5, तो 5 दोनों में 3 घटा 2 1/5। तो कितना ज़्यादा खाया उसने, रितु ने? 1/5। इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है। सम नंबर 8 है जो आप खुद ट्राई करना, और यदि कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं दोबारा से कोशिश करूँगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और शेयर करें।